हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का फिफ्थ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले बात करते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल होता क्या है कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में हो, क्यू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो उसको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग निकालते हैं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसको अप्लाई करेंगे। अभी पहले फॉर्मेट जान लें कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर पहले हम लोग को पहचानना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है कि या नहीं है। अगर वो लीनियर है तो अगर उसको पहचान लिए तो फिर वहाँ से निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो ये हो जाता है उसका सॉल्यूशन। अब बात करें क्वेश्चन पे, तो जो एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। और निकालना क्या है इसका हम लोग को जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट with dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो हम लोग को कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई एंड साथ में क्यू। तो ये जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड यहाँ पे जो अगर कंपेयर किए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p इक्वल टू हो जा रहा है 2 एंड q इक्वल टू हो जा रहा है साइन एक्स। एंड यहाँ पे हम लोग निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका था कि ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। एंड यहाँ से हम लोग देखा जाए तो हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 साथ में डी एक्स। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें 2 का तो पर हो जाएगा ई टू द पावर 2x। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसका जो सॉल्यूशन था हम लोग का यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन साथ में प्लस c। यहाँ से हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e टू द पावर 2x, हो जाएगा y इंटू e टू द पावर 2x साथ में होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q था तो q यहाँ पे है साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 2x साथ में यहाँ पे आ जाएगा प्लस यहाँ पे dx साथ में आ जाएगा प्लस c। यानी यहाँ पे हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x साइन x का। तो इसको हम लोग मान लेंगे i। तो यहाँ पे i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x साइन x dx। अब यहाँ पे हम लोग करें इसका अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे u इंटू वी। यहाँ पे हम लोग लगाने यूवी रूल। तो यूवी रूल में हम लोग मानते थे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे u कौन सा हो जाएगा, तो उसका हम लोग डिसीजन लेते थे आईलेट से। जो पहले फंक्शन आएगा वो हो जाएगा u एंड जो बाद में आएगा उसको कहेंगे v। यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पहले है तो ये साइन x हो जाएगा u एंड एक्सपोनेंशियल बाद में है तो ये हो जाएगा v। एंड यूवी रूल क्या था, अगर इसको हम लोग फिर से देखें यूवी रूल, तो यूवी रूल कहता था कि u को बाहर करना है इंटीग्रेशन v का, साथ में माइनस इंटीग्रेशन फिर u का डिफरेंशिएशन फिर v का इंटीग्रेशन और साथ में फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करें तो हो जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए तो साइन x बाहर हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x साथ में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x एंड फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन x
तो साइन एक्स रह जाएगा। ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस, यहाँ से देखा जाए तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस एक्स, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x हो जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन 2, साथ में रहेगा dx। एंड यहाँ पे से अगर फिर से देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x साथ में dx। लेकिन यहाँ पे ये u इंटू भी लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को मान लेंगे u एंड u टू द पावर 2x को मान लेंगे v। तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x साइन ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2, एंड साथ में आएगा माइनस 1/2 एंड फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x। यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ से 1/2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, साथ में यहाँ पे ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस यहाँ से कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x रह जाएगा, साथ में हो जाएगा ये dx। अब यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, साथ में हो जाएगा अपॉन 2, एंड यहाँ से अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो -1/2, और यहाँ पे भी 2 डिवीजन में है तो हो गया -1/4 ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स। एंड अगर इसकी बात करें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, तो यही तो हम लोग यहाँ पे i था, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा -1/2i। अब यहाँ पे 1/2i हो गया, नहीं 1/2 नहीं होगा, यहाँ से एक और 2 आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये हो जाएगा 1/4i। एंड इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो हो जाएगा i प्लस 1/4i इज इक्वल टू, यहाँ से अगर ई टू द पावर 2x अपॉन 4 कॉमन ले लें तो हो जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन 4, साथ में आएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और इसको एलसीएम ले तो हो जाएगा 5/4i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन 4, साथ में है यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 4 से 4 कट गया, एंड यहाँ से i इक्वल टू आ गया ई टू द पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 था इसको मान लें अगर इक्वेशन 1, तो अगर इसको हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से अगर y इसको जो i माने थे इसका अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू i की जगह पे हो जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन 5, साथ में हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साथ में हो जाएगा c, एंड लिखेंगे क्या कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर अगला सवाल चलें तो सेकंड कह रहा है कि यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू द पावर -2x है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है, तो यहाँ से हम लोग इसको अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट विथ किसके साथ, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड q हो जाएगा ई टू द पावर -2x। अब यहाँ पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला था ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx।
तो यहाँ से इसका आ जाएगा e⁻3x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में हो जाएगा dx प्लस c। यहाँ से हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻3x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा q हो जाएगा यहाँ से e⁻−2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे e⁻3x, साथ में होगा dx प्लस c। यहाँ से आ गया e⁻3x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा e⁻−2x प्लस 3x, तो यहाँ पे e⁻x रहेगा, साथ में dx प्लस c। यहाँ से आ गया e⁻3x y इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा, साथ में होगा प्लस c। अगर e⁻3x से डिवाइड करते हैं तो जाएगा y इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करेंगे यहाँ होगा e⁻x अपॉन e⁻3x इज साथ में प्लस हो जाएगा c अपॉन e⁻2x। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू e⁻x, साथ में हो जाएगा ये e⁻−2x, साथ में प्लस c इंटू e⁻−3x। तो यहाँ से ये हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड, तो लिखेंगे दिस इज दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो p इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड q इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा e⁻ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है log x, एंड यहाँ पे अगर x और e को एक्सचेंज करें तो यहाँ से आ जाएगा x log e, और log e तो बेस e में 1 ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ से x। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में हो जाएगा dx प्लस c। यहाँ से आ गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ हो जाएगा इंटू एक्स dx प्लस c। यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस c, एंड एक्स क्यूब का अगर इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा x⁴ अपॉन 4 प्लस c, एंड यहाँ पे हो जाएगा ये xy। तो यहाँ अगर चाहें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x⁴ अपॉन 4x प्लस c अपॉन x। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x³ अपॉन 4 प्लस c x⁻⁻1, एंड लिखेंगे क्या कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन यहाँ पे ये होगा। अगला सवाल फोर्थ कह रहा है dy अपॉन dx प्लस sec x y इज इक्वल टू 10x दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर का फॉर्म में है। तो यहाँ पे p दिया हुआ है sec x एंड q दिया हुआ है 10x। अगेन निकालेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करें e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो sec x का इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाता है e⁻, sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ sec x माइनस 10x। वापस से एक्सचेंज होगा ये, एंड यहाँ बच जाएगा बस sec x माइनस sec x प्लस 10x होता है। तो यहाँ हो जाएगा sec x प्लस 10x, एंड यहाँ पे log e जो पावर में जाएगा तो log e तो 1 होता है, तो बस यहाँ पे sec x प्लस 10x बचेगा। एंड यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला वही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में dx प्लस c।
यहाँ से हो जाएगा y इंटू सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू ई, यहाँ पे q दिया हुआ है 10x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया था वो आता है सेक एक्स प्लस 10x आया था, साथ में dx और साथ में हो जाएगा प्लस c। एंड यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो हो जाएगा ये सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स, साथ में यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर x साथ में dx, यहाँ पे आ गया y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू, अगर 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा ये सेक एक्स, साथ में प्लस 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, साथ में होगा dx प्लस c। यहाँ से आ गया सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू, ये होगा सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस x, साथ में होगा प्लस c। एंड क्या लिखेंगे आखिरी में कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल 5 नंबर कह रहा है कि ये कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो जो लीनियर इक्वेशन था वो था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे पी क्यू था फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है जो दिया हुआ इक्वेशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये बदल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये बदल गया y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स साथ में 10x। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ से p है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो गया ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, तो यहाँ से आ गया ई टू द पावर 10x, ये हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो हो जाता है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात किया जाए तो हो जाएगा ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन q हो जाएगा, यहाँ से q है यहाँ पे 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसको जो लिखे थे वापस क्या कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, यहाँ से जो q है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, और साथ में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है ई टू द पावर 10x साथ में प्लस c। अब यहाँ पे इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते हैं ई टू द पावर 10x को, तो यहाँ पे 10x को ले लेते हैं t, तो अगर जब 10x को t मान लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। एंड जब वापस इसको सब्स्टिट्यूट करें इसको इस वाले इंटीग्रेशन को मान लेते हैं i, इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग i मान लें तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी, यहाँ पे डी एक्स है इसको लिख सकते हैं डी टी, तो यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर टी साथ में रहेगा इंटू टी और साथ में होगा डी टी प्लस सी। तो यहाँ से इक्वल टू अगेन ये लगेगा यू भी रूल, तो ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा v, t यहाँ से बाहर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t माइनस t का डिफ्रेंसिएशन साथ में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t फिर पूरे का इंटीग्रेशन, एंड यहाँ से हो जाएगा t इंटू ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t रह जाएगा माइनस, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ पे अगर t का डिफ्रेंसिएशन करें तो 1 हो जाएगा, और ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t ही रहता है, साथ में हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू यहाँ से आएगा t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t ही रहेगा, यानी यहाँ से इंटीग्रेशन आ गया हम लोग का
टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी, वापस से टी को सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर 10x, कॉमन अगर ले लें तो यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 1, यानी अगर वापस इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया कितना i, इसका पूरा इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा ई टू द पावर 10x साथ में 10x माइनस 1 प्लस c, तो यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो नीचे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल 6 कह रहा है कि x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। अगेन यहाँ पे ये देखने में, यहाँ पे इसको क्या करते हैं x से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। जब x यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बस एक x बचेगा, एंड ये फॉर्मेट बदल गया हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पे p इक्वल टू है 2 अपॉन एक्स एंड q इक्वल टू है x लॉग x। यहाँ निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ से आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स साथ में डी एक्स। यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा ई टू द पावर 2, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। यहाँ से x और e आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का स्क्वायर आ गया, तो उसका अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो इसका हो जाता है फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx फिर प्लस c। तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन q यहाँ पे है x इंटू लॉग x, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे है इंटू एक्स स्क्वायर, साथ में हो जाएगा dx प्लस c। एंड अगेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा ये y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग x साथ में dx प्लस c। अब यहाँ पे है u इंटू भी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लगाएंगे u भी रूल इंटीग्रेट करने के लिए, एंड यहाँ पे अगेन आइलेट के तरीके से हम लोग मानेंगे। तो आइलेट में लॉगरिथमिक पहले आता है, इसलिए log x हो जाएगा u एंड एक्स क्यूब हो जाएगा v। तो यहाँ से अगेन लगाते हैं फॉर्मूला u भी रूल, तो यहाँ से अगर इंटीग्रेशन इसको i मान लें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स साथ में dx, तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा लॉग एक्स बाहर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 साथ में dx। यहाँ से आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, यहाँ से होगा लॉग एक्स माइनस एक्स से ये कटा, यहाँ बचा एक्स क्यूब, ये 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट बाहर, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये कट जाएगा क्यूब से, एंड यहाँ बचेगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन वापस से एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, साथ में इसको यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ गया, यहाँ पे बचेगा 4 लॉग एक्स माइनस यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ से i आ गया, एंड यहाँ पे हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करें वापस सब वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, आ जाएगा अब y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन किए तो आया एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16, साथ में 4 लॉग एक्स माइनस 1, साथ में होगा प्लस c। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16
एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 log x प्लस 1 एंड साथ हो जाएगा प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं c x टू द पावर माइनस 2 एंड इसी यही जो है वो हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला सवाल 7 कह रहा है x इंटू लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स है। तो यहाँ से अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, क्या किए x लॉग एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरे में। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स साथ में हो जाएगा इक्वल टू 2 अपॉन एक्स साथ में लॉग एक्स है। तो जब यहाँ पे x लॉग एक्स से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग एक्स और लॉग एक्स तो कट जाएगा। एंड यहाँ पे p जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं y के साथ जो रहता है वो क्या होता है p होता है। तो y के साथ यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है, तो इसीलिए p हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। एंड यहाँ से q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यहाँ से हो गया ई टू द पावर पी की जगह पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स साथ में डी एक्स। यहाँ पे अगर लॉग एक्स को टी मान लें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए लॉग एक्स को टी मान लिए एंड इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। एंड ये चेंज कर गया क्या ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लॉग एक्स को टी माने थे तो ये आ गया 1 अपॉन टी साथ में हो जाएगा डी टी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया डी टी। एंड इसका अगर हम लोग करें इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर 1 अपॉन टी का हो गया लॉग टी। तो टी जगह पे वापस अगर हम लोग पुट करें तो हो जाएगा ई टू द पावर लॉग ऑफ लॉग, इसको वापस बाद में बदलते हैं, पहले यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या कि ई टू द पावर लॉग टी है तो ये हो जाएगा टी एंड टी वापस आ गया लॉग ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग एक्स। तो इसका हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होता है फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड साथ में होता है dx प्लस c। यहाँ से हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे है log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q के जगह पर हो जाएगा क्या 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आया है log x साथ में है dx साथ में हो जाएगा प्लस c। अगेन यहाँ पे लगाएंगे हम लोग u भी रूल। तो यहाँ पे अगेन log x हो जाएगा u और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा v। तो यहाँ से 2 कांस्टेंट इसको मान लेते हैं i, हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन, लगाना है यू भी रूल। तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, साथ में लॉग एक्स हो जाएगा u एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा v। तो यहाँ से लॉग एक्स क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साथ में विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल टू यहाँ से आ गया 2 इंटू लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। कैसे, तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस 2 एंड यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 हो जाता है माइनस 1, तो सिर्फ माइनस लिखते हैं एंड यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस 1 को वापस लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे होगा माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स
साथ में इंटू 1/x² का इंटीग्रेशन अभी देखें -1/x होता है, एंड साथ में यहाँ पे होगा dx इज इक्वल टू 2, यहाँ से हो जाएगा माइनस log x/x माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² साथ में dx। यहाँ से हो जाएगा 1/x² का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ से आया माइनस log x/x एंड साथ में प्लस यहाँ पे 1/x² का इंटीग्रेशन फिर से है तो इसको लिख सकते हैं -1/x। अब इस y का वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो -2/x कॉमन ले लेते हैं तो -2/x यहाँ से हो जाएगा log x प्लस 1। वापस से i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर यहाँ पे कौन से इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर ये क्या है पुटिंग i, ठीक है ना, तो यहाँ से इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा y इंटू log x इज इक्वल टू -2/x 1 प्लस log x साथ में होगा प्लस c, एंड यही हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन। तो लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, कि यही है जो हम लोग को जो जनरल सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन यही है। अगला सवाल 8 है क्या, 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। तो पहले यहाँ पे क्या करना होगा, y वाले को एक तरफ, dy वाले को एक तरफ एंड dx वाले को एक तरफ। यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से अगर देखा जाए तो वो ऐसा ना करके क्या करते हैं ना, dx से डिवाइड कर देते हैं। अगर dx से डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा कोई ना, पहले से वही काम करते हैं, 1 + x² साथ में dy इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से राइट हैंड साइड में दिया हुआ है cot x साथ में dx, एंड यहाँ से हो जाएगा -2 xy और साथ में हो जाएगा यहाँ से dx। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, dx इधर डिवाइड एंड 1 + x² से राइट हैंड साइड में डिवाइड, तो यहाँ से आ गया क्या, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा, हाँ अगेन यहाँ से गड़बड़ी किए क्या कि ये dx को तो कॉमन ले चुके थे, अगर वो आप राइट हैंड साइड में भेजें तो जब पूरा कॉमन नहीं दिया तो dx मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ गया cot x - 2xy अपॉन 1 + x², तो यहाँ से हो गया dy/dx इज इक्वल टू, बस इसको अलग अलग करें तो हो जाएगा cot x अपॉन 1 + x², साथ में -2xy अपॉन 1 + x²। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² इंटू y इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 + x²। अब ये देखें तो ये फॉर्मेट हम लोग का बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाले फंक्शन हो जाएगा p एंड ये वाला फंक्शन हो जाएगा q। तो यहाँ से p इक्वल टू आ गया 2x अपॉन 1 + x² एंड q आ गया cot x अपॉन 1 + x²। यहाँ से निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² साथ में dx। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 1 + x² को मान लेंगे t, तो यहाँ से हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। वापस से सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को तो dt हो जाएगा अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग माने थे टी, हो गया टी, यानी ई टू दी पावर डी टी अपॉन टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग टी, एंड ये टी हो जाएगा सामने, तो टी तो माने थे हम लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इसका इंटीग्रेशन साथ में प्लस c, यही था इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटर, यहाँ पे q है तो q हो जाएगा यहाँ से 2x, नहीं सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा, q हो जाएगा यहाँ से cot x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से भी लाए थे हम लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में डी एक्स प्लस सी, कभी कभी होता है, तो यहाँ हो गया प्लस सी। तो यहाँ से वन प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से आया y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साथ में डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो क्या करना होगा, साइन एक्स को मानना पड़ेगा u, तो यहाँ से होगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करें हो जाएगा y वन प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में इंटीग्रेशन साइन एक्स को माने यहाँ पे u, तो हो जाएगा वन अपॉन यू, एंड साथ में कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी यू, साथ में प्लस सी। तो यहाँ होगा y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई यू, इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग यू, तो यहाँ से जाएगा लॉग मॉड ऑफ यू, साथ में प्लस सी। तो यहाँ से आ गया y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड यू की जगह पे हो जाएगा साइन एक्स, तो मॉड साइन एक्स प्लस सी, एंड यही है हम लोग का जो सॉल्यूशन चाहिए था। तो लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग का आ गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले फंक्शन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे जो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x डी वाई अपॉन डी एक्स, साथ में प्लस, अब y के साथ जो रहता है उसको कहते हैं p। तो यहाँ से y के साथ दो चीज़ें, यहाँ पे y है एंड एक यहाँ पे भी y है, तो क्या करते हैं दोनों जगह से y को कॉमन ले लेते हैं। तो जब y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 1, एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस x कॉट x, और लिखेंगे साथ में y, एंड बचे हुए चीज़ों को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ बचा है माइनस एक्स, इसको जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो जाएगा प्लस का x। अब क्या करेंगे, x से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ से अगर x के डिवाइड किए तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस, यहाँ से x x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉट x, साथ में है y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स कट गया तो यहाँ बचा 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो p इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, साथ में q यहाँ पे है 1। चाहिए यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन में अलग अलग करें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, साथ में यहाँ पे dx इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स, साथ में प्लस
अब यहाँ पे चाहिए कॉटेक्स का इंटीग्रेशन। अभी कॉटेक्स का इंटीग्रेशन हम लोग निकाले थे। कॉटेक्स का जो इंटीग्रेशन आया था यहाँ पे, ये कॉटेक्स का इंटीग्रेशन जो यहाँ था वो आया था लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा ये प्लस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, एंड यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई टू द पावर लॉग एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये यहाँ पे ई टू द पावर लॉग समथिंग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स इंटू साइन एक्स, एंड पावर में लॉग ई है तो लॉग ई तब वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस सी। यहाँ से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन q तो 1 है तो बेचारा 1 तो कुछ नहीं भी लिखे तो चलेगा, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे है x इंटू साइन एक्स। यही यहाँ पे कांड कर दिया क्योंकि x साइन एक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे i इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स साथ में dx। लगाएंगे यहाँ पे u भी रूल, तो यहाँ पे लगाएंगे आईलेट। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के बाद आता है, तो इसीलिए x को मानेंगे u, साइन x को मानेंगे v। इसका इंटीग्रेशन करें तो u बाहर यानी x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साथ में dx माइनस फिर x का डिफरेंशिएशन, फिर साइन x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल टू x साइन x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस x, माइनस यहाँ पे अगर x का डिफरेंशिएशन करें तो हो जाएगा 1, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, फिर हो जाएगा यहाँ पे dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस आ गया बाहर तो हो जाएगा प्लस, फिर बचेगा अंदर में कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ से आई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए था सॉल्यूशन। तो अगर इसको हम लोग पुट करें, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करें तो लिख देते हैं फ्रॉम 1 y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसी को हम लोग माने थे i, और i का वैल्यू आया है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साथ में होगा प्लस c, एंड यहाँ से हम लोग सिर्फ अगर y को लिखना चाहते हैं तो यहाँ से x साइन एक्स से यहाँ पे डिवाइड देना होगा, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, एंड यही क्या हो जाएगा हम लोग का जो सॉल्यूशन चाहिए था। तो लिख देंगे यहाँ से दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन आ गया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कह रहा है x प्लस, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखना चाहें तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि फॉर्म क्या था, फॉर्म था हम लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर ये इस फॉर्म में रहता है तब कहते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ पे गौर से देखो तो इस फॉर्मेट में है ही नहीं। तो ये जो दिया हुआ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पी क्यू क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स था। दोनों पी और क्यू दोनों अलग अलग हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है, बट पी एंड क्यू क्या था, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स था, अलग अलग हो भी चलेगा। तो अगर हम लोग ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखना चाहें डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, अगर यहाँ पे पी एक्स ना लिख करके ये पी डैश और क्यू डैश कहते हैं, तो यहाँ पे पी डैश और क्यू डैश अगर ये फंक्शन ऑफ वाई हुआ
तो जो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग अगर वापस पलट दें तो ये वाला बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई। क्या करते हैं, एक्स को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, साथ में हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इस वाले फॉर्मेट में है, तो यहाँ से कह सकते हैं p इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 एंड q इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। जो काम x कर रहा था पिछले में, यहाँ पे वो y वाला करेगा। अब यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 dy, एंड यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो जाएगा e टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -y। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ से x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी बताएं क्या कि जो काम पिछला में y कर रहा था वो काम यहाँ पे x कर रहा है, एंड जो पिछला में y x कर रहा था वो इस बार y कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dy साथ में प्लस c। यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे q था हम लोग का y, तो यहाँ से जाएगा y इंटू ई टू द पावर -y साथ में हो जाएगा dy प्लस c। एंड यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन चाहिए y इंटू माइनस ई टू द पावर y का। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे आइलेट, क्योंकि यहाँ पे u इंटू भी ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एंड उसका इंटीग्रेशन करना है। अगेन लगाएंगे आइलेट, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा u बाहर यानी y बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -y dy माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -y विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर -y का डिफ्रेंसिएशन करें, सॉरी इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा ई टू द पावर -y अपॉन -1 माइनस यहाँ पे अगर y का डिफ्रेंसिएशन करें y के रिस्पेक्ट में तो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर -y का इंटीग्रेशन ई टू द पावर -y अपॉन -1 साथ में यहाँ पे है dy। यहाँ से आ गया -y इंटू ई टू द पावर -y एंड ये माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड ई टू द पावर -y का इंटीग्रेशन अगेन हो जाएगा ई टू द पावर -y अपॉन -1। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया, क्या आ गया ई टू द पावर -y कॉमन हो जाएगा, साथ में माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर -y कॉमन हो गया, आया यहाँ से y प्लस 1। अब i का वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन 1 जो बन जाएगा यहाँ से हो गया x इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल टू आई की जगह पे वापस से लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर -y, साथ में हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 1 साथ में होगा प्लस c। यहाँ से जाएगा क्या लिखेंगे इसको, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, या फिर इसको फर्दर और हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई टू द पावर -y से दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से ई टू द पावर -y हट जाएगा, एंड यहाँ बचेगा -y प्लस 1 साथ में प्लस यहाँ हो जाएगा c। ई टू द पावर -y से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा ऊपर में ई टू द पावर y, एंड इसको चाहे तो लिख सकते हैं x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो जाएगा प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर y। एंड यही जो है वो हम लोग का सॉल्यूशन चाहिए था। तो ले देंगे नीचे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
अब पढ़ेंगे अगला सवाल। 11 कह रहा है कि y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर अगेन देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर के फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पलट के देखते हैं कि क्या ये एक्स के आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको पलटे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर साथ में माइनस वाई। अगर इसको अलग अलग डिवाइड किए तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, साथ में आया माइनस माइनस प्लस वाई। इसको ले आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई साथ में हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन बना, जो इक्वेशन बना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन वाई एंड q इक्वल टू हो जाएगा y। यहाँ पे निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा क्या, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ पे p dy, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई साथ में dy। e टू दी पावर 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग y, यानी यहाँ से बराबर हो गया y के। निकालना है अब यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन भी चेंज कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dy प्लस c। यहाँ से आ गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे है y इज इक्वल टू इंटीग्रेटर q हो जाएगा, यहाँ पे q यहाँ पे y है, तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यहाँ से y है तो इंटू y प्लस c। यहाँ से होगा x इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ गया y स्क्वायर का इंटीग्रेशन साथ में प्लस c। यहाँ से हुआ x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस साथ में c। यहाँ से अगर लिखना चाहें तो x इक्वल टू हो जाएगा y से डिवाइड करें तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन वाई। एंड क्या कहेंगे कि यही है हम लोग का जो सॉल्यूशन चाहिए था, तो लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, कि जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग का आ गया है। नेक्स्ट सवाल 12 कह रहा है कि यहाँ से है 3 प्लस एक्स प्लस 3y स्क्वायर साथ में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अगेन यहाँ से हम लोग dy अपॉन डी एक्स को लिखना चाहें तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको पलट के करते देखते हैं। तो यहाँ से dx अपॉन dy हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। अगर इसको अलग करें तो हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो लीनियर इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से जाएगा dx अपॉन dy, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3y। कंपेयर करें तो यहाँ से p इक्वल टू आ जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई एंड यहाँ से q इक्वल टू हो जाएगा 3y। निकालेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। यहाँ से आ गया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन वाई साथ में dy। यहाँ से आ गया e टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ y, यानी यहाँ से आ जाएगा y टू द पावर माइनस 1, यानी आ गया 1 अपॉन वाई। अब चाहिए यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग
फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dy साथ में हो जाएगा प्लस c एंड यहाँ पे हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो था वो 3y था इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया तो 1/y साथ में dy प्लस c y से y कट गया यहाँ से आया x/y इज इक्वल टू यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ 3 साथ में dy प्लस c यहाँ से हो गया x/y इक्वल टू 3 है साथ हो जाएगा y प्लस c यहाँ से x इक्वल टू आया 3y² प्लस cy एंड यही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। वापस लिख देंगे नीचे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जो हम लोग को जनरल सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग का आ गया है। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अगला सवाल 13 कह रहा है क्या, इस बार निकालना है हम लोग को फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइजेज 13 to 15 फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस पर हम लोग को निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन वो है dy/dx प्लस 2y tan x है, तो इसको हम लोग फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 2 tan x साथ में y इक्वल टू साइन x। तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू 2 tan x साथ में q इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ x। निकालना है यहाँ पे क्या है, निकालना है हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ से हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x साथ में dx। tan x का इंटीग्रेशन करना है तो tan x का इंटीग्रेशन होता है tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है log e⁻² बाहर tan x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखाते हैं क्या होता है tan x dx। इसका हो जाएगा लिख सकते हैं tan x को sin x/cos x साथ में dx। तो cos x को यहाँ पे मान लेंगे हम लोग t। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x साथ में होगा dx इज इक्वल टू dt। यानी यहाँ से sin x dx इज इक्वल टू हो गया माइनस dt। यानी जो इंटीग्रेशन था वो इस बार चेंज कर गया, यहाँ से माइनस साइन x/cos x था dx था तो साइन x dx हो गया यहाँ से dt अपॉन यहाँ पे cos x को माने थे t। तो हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन करें तो हो गया माइनस लॉग ऑफ मॉड t। यहाँ से हो गया माइनस लॉग मॉड ऑफ t है, t की जगह पे हो जाएगा cos x। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x। अब ये यहाँ पे फर्दर इसको चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, अगर माइनस को उधर ले जाए ऊपर तो हो जाएगा लॉग 1 यहाँ पे cos x टू द पावर -1 यानी ये हो जाएगा लॉग 1/cos x एंड 1/cos x हो जाता है मॉड ऑफ, यहाँ हो जाएगा sec x। तो यहाँ से माइनस लॉग मॉड cos x भी लिख सकते हैं या फिर फर्दर हम लोग चाहें तो इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो लॉग मॉड ऑफ sec x भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा e² tan x की जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह पे क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ sec x। तो ये वापस मिटा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेशन आ गया एंड यहाँ पे फर्दर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ये मॉड sec x सामने आ जाएगा, ई वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या sec² x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हम लोग का sec² x। इसका जो हम लोग वापस सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला था वो था यहाँ से y हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में डी एक्स प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू यहाँ पे है साइन एक्स इंटू यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स साथ में है डी एक्स प्लस सी। हो जाएगा वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स है तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1/cos x। एक सेक एक्स को हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं एंड एक सेक एक्स को रहने देते हैं साथ में डी एक्स प्लस सी। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो फर्दर आ जाएगा क्या, वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x और यहाँ से हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स साथ में डी एक्स प्लस सी। एंड 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम लोग को ये जो इसको हम लोग का नामकरण कर दें 1, तो ये हम लोग का जनरल सॉल्यूशन आ गया। बट यहाँ पे हम लोग को चाहिए था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये गिवन पॉइंट जो दिया हुआ है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/3, तो इसको अब हम लोग निकालते हैं। तो नाउ y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/3, जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करेंगे π/3, जहाँ पे y है वहाँ पुट करेंगे 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो जाएगा 0 इंटू सेक स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू सेक π/3 प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0 यानी सी इक्वल टू आ गया सी इज इक्वल टू माइनस सेक π/3 यानी यहाँ से देखा जाए तो सी इक्वल टू हो जाएगा सेक π/3 होता है 2 यानी ये हो गया -2। तो सी का वैल्यू यहाँ से आ गया -2। अगर हम लोग इस सी इक्वल टू -2 को पुटिंग c इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, जब वापस इक्वेशन 1 में पुट किए तो इक्वेशन 1 क्या था, y सेक स्क्वायर x इक्वल टू सेक x प्लस सी। तो सी की जगह पे हो जाएगा -2 एंड यही क्या है हम लोग का जो सॉल्यूशन चाहिए था। तो लिख देंगे क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जो हम लोग को पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया है। अब अगला सवाल 14 है 1 + x² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 + x²। यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1 + x² से पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से आ गया 2x अपॉन 1 + x² साथ में y एंड इक्वल टू हो गया यहाँ से 1/1 + x² का स्क्वायर। यहाँ से अगर देखा जाए तो p इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x² एंड यहाँ से q इक्वल टू हो गया 1/1 + x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x² साथ में dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा लेट, क्या करते हैं 1 + x² को मान लेते हैं t, यहाँ हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन 2x dx क्या हो जाएगा dt एंड नीचे हो जाएगा t एंड इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो जाएगा e⁻1/t dt। इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t एंड इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा mod ऑफ t को माने थे 1 + x² तो ये आ जाएगा 1 + x² के बराबर। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का आ गया है। अब निकालेंगे यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx साथ में प्लस c। यहाँ हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q था यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ था स्क्वायर इंटू यहाँ पे है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में है यहाँ पे dx और साथ में है प्लस c। अब यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेट किए हैं तो हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ बचेगा एक एंड यहाँ से हो जाएगा राइट हैंड साइड में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx प्लस c। यहाँ हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ तो a का वैल्यू 1 है इसीलिए बस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x साथ में प्लस c। तो यहाँ पे जो ये आया है वो है जनरल सॉल्यूशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका ये जनरल सॉल्यूशन है बट हम लोग को निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं 1, इस वाले इक्वेशन को मान लेते हैं 1। नाउ क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 है व्हेन x इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं। जब इस इक्वेशन को पुट किए तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0 इंटू समथिंग यानी 0 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हुआ tan इनवर्स 1 साथ में हुआ प्लस c। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0 यानी c इक्वल टू आ गया यहाँ से tan इनवर्स 1 लेफ्ट हैंड साइड भेजे तो माइनस tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है π/4 यानी यहाँ से हो जाएगा c इक्वल टू माइनस π/4। अब यहाँ पे इसका वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो क्या करते हैं पुटिंग c इक्वल टू माइनस π/4 इन इक्वेशन 1। तो इसको वापस इक्वेशन 1 में पुट किया तो हम लोग का जो इक्वेशन आया था वो आया था y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x साथ में था प्लस c। तो प्लस c की जगह पे हो जाएगा माइनस π/4 एंड यही जो था वो हम लोग का था जो सॉल्यूशन चाहिए था। इसे लिखते हैं क्या दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम लोग को पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है। अब पढ़ेंगे अगला सवाल 15 कह रहा है कि dy अपॉन dx जो है माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। इसको हम लोग का चाहिए इस पॉइंट के डाउन इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर पॉइंट के लिए चाहिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy अपॉन dx माइनस 3 cot x साथ में है यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे है साइन ऑफ 2x। इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा p इक्वल टू माइनस 3 cot x एंड q इक्वल टू हो गया साइन 2x। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर p dx। यहाँ हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 cot x साथ में dx। यहाँ पे देखा जाए तो e टू द पावर माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और cot x को लिख सकते हैं हम लोग cos x अपॉन साइन x साथ में dx एंड यहाँ हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3 cos x अपॉन साइन x है। साइन x को अगर t ले लिए तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है इसीलिए हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ साइन x। ये साइन x नीचे आ जाएगा यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ हो जाएगा ये साइन x टू द पावर माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब x। यहाँ पे इसका हम लोग अगर सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस c।
यहाँ पे अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू पुट करें हो जाएगा वाई इंटू यहाँ से 1/sin³ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की जगह हो जाएगा sin2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/sin³ साथ में प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा dx। यहाँ पे इसका आप निकालते हैं सॉल्यूशन। इसको सॉल्व किया हो जाएगा y/sin³ साथ में इक्वल टू ये sin³ को हम लोग तोड़ सकते हैं, हो जाएगा 2sin x इंटू cos x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/sin² x, तो इसको लिख सकते हैं sin x इंटू sin² x साथ में यहाँ पे dx और हो जाएगा प्लस c। तो एक sin x से एक sin x कट गया। यहाँ पे हो जाएगा y/sin³ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 2 इंटू cos x को दे देते हैं एक sin x, तो हो जाएगा 2 इंटू cot x साथ में 1/, यहाँ पे sin x था इसको लिख सकते हैं cosec x साथ में है dx प्लस c। cot x इंटू cosec x है, तो cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, तो यहाँ हो जाएगा y इसको लिख सकते हैं इंटू cosec³ x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -2, ये हो जाएगा cosec x साथ में प्लस c। एंड यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा अगर cosec³ x से इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो cosec³ x से अगर हम लोग डिवाइड करें तो हो जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ से अगर डिवाइड किए तो हो जाएगा -2 cosec x अपॉन यहाँ से हो जाएगा cosec³ x साथ में प्लस c अपॉन cosec³ x, यानी ये y इक्वल टू आ गया -2 cosec³ x से अगर cosec x से cosec³ x को डिवाइड किए तो हो जाएगा cosec² x, यानी 1/cosec² x हो जाएगा यहाँ से sin² x प्लस यहाँ हो जाएगा c 1/cosec³ x हो जाएगा sin³ x। यहाँ से y आ गया, बट ये जो आया है वो है हम लोग का जनरल सॉल्यूशन, बट हम लोग को निकालना क्या है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो निकालेंगे यहाँ से पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा नाउ अगर यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व किया जाए, इधर मिटाते हैं एंड यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो आएगा नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को पुट करना है क्या कि नाउ y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू π/2, तो यहाँ से y इक्वल टू पुट करना है 2 इज इक्वल टू x यहाँ पे पुट करना है π/2 यानी -2, ये हो जाएगा sin π/2 का स्क्वायर साथ में प्लस c इंटू साइन π/2 का क्यूब, एंड यहाँ से sin π/2 होता है 1, इसीलिए आ जाएगा वैल्यू यहाँ से 2 इज इक्वल टू -2 प्लस c, यानी c इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 + 2 यानी यहाँ से हो गया 4। इसको पुट करेंगे हम लोग, अगर इसको इक्वेशन मान लें 1 तो लिखते हैं क्या कि पुटिंग c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू -2 sin² x प्लस 4 sin³ x। तो ये हो जाए जो हम लोग का आया है वही है जो जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था, तो इसलिए लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, कि जो हम लोग को पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था वो ये है। अब मूव करें अगला सवाल 16 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। यानी जो टेंजेंट है, यानी जो टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx, वो क्या है जो xy के लिए है इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x और y उसके सम के बराबर है।
यानी यहाँ से इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो बना dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर इसको हम लोग देखें तो ये इसको लिख सकते हैं dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में, एंड ये जो होता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो है। तो यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड q इक्वल टू हो जाएगा x। यहाँ पे निकालना है हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p dx, यानी यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, यानी यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर -x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आ गया e टू द पावर -x। अब निकालेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस c। यहाँ हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ से q यहाँ पे है x, साथ में हो जाएगा इंटू पावर -x प्लस c। अब यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर -x का, यहाँ पे होगा dx। अब यहाँ पे लगाएंगे u भी, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। यहाँ पे अगर हम लोग u भी लगाएं तो यहाँ से हो जाएगा क्या, i इज इक्वल टू u बाहर यानी x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x dx माइनस यहाँ से x का डिफ्रेंसिएशन फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x अपॉन -1 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x साथ में -1 का डिवीजन साथ में dx। अब यहाँ पे आ गया i इज इक्वल टू हो जाएगा -x इंटू ई टू द पावर -x, यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, और ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x -1। यहाँ से i इक्वल टू आ गया, अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लें माइनस ई टू द पावर -x हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1। इसको वापस से अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे पुटिंग i इज इक्वल टू जो यहाँ पे है इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई टू द पावर -x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x साथ में प्लस c, और यहाँ अगर ई टू द पावर -x से डिवाइड दे दें तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस x ये माइनस में और साथ में हो जाएगा प्लस c ई टू द पावर x, एंड यहाँ से अगर इसका देखा जाए तो ये इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू c टाइम्स ई टू द पावर x। तो यहाँ से जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन यहाँ पे है, जनरल सॉल्यूशन जो अगर होगा वो हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर x। बट यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो लिखेंगे नाउ y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इसके लिए पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पे x और y की जगह पे पुट करना है 0, तो यहाँ से जाएगा 1 इज इक्वल टू, क्योंकि x प्लस वाई 0 हो जाएगा, इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर 0, यानी यहाँ से c इक्वल टू आ गया 1, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इसको 2 मान लें तो लिखते हैं पुटिंग c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर x, क्योंकि यहाँ पे था c इंटू ई टू द पावर x। तो यहाँ से हम लोग का जो सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन आ गया है, इसलिए लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन विच पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब बनाएंगे हम लोग अगला सवाल 17 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2,
कि एक ऐसा कर्व निकालना है, कर्व का इक्वेशन निकालना है जो 0,2 से पास कर रहा है एंड कह रहा है गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यानी जो x+5 है, सॉरी x+y है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट जो xy का हो जाएगा x+y। अब आगे पढ़ते हैं। पूरा जो x+y है पूरा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कि जो dy/dx है उससे एक्सीड कर रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। कितना? कर्व एट द पॉइंट बाय 5, वो 5 से बड़ा हो रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया? x+y = dy/dx + 5। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं dy/dx, 5 को भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड, y को भेजते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx - y = यहाँ से हो गया x - 5। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। जब इसको कंपेयर किया तो यहाँ से p = हो गया -1 एंड q = हो गया x - 5। नाउ अगर यहाँ से हम लोग निकालें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा e⁻∫ ऑफ p dx। यहाँ से हो जाएगा e⁻∫ ऑफ -1 dx, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻⁻x। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस c। यहाँ से हो जाएगा y इंटू e⁻⁻x इंटीग्रेशन q जहाँ पे है x - 5, साथ में हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e⁻⁻x साथ में प्लस c। यहाँ पे हम लोग को मान लेते हैं y, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ x - 5 साथ में e⁻⁻x dx। अगर यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें क्या हो जाएगा? i = x - 5 को मान लें हम लोग u एंड e⁻⁻x को मान लें v, तो x - 5 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x साथ में dx एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन साथ में dx - 5 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर e⁻⁻x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ हो जाएगा x - 5 और e⁻⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻⁻x अपॉन -1। साथ में यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रेशन x - 5 है, तो x - 5 का अगर डिफ्रेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो x का हो जाएगा 1 एंड कांस्टेंट हो जाएगा 5 का 0। यहाँ से हो जाएगा 1 को लिखेंगे नहीं, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻⁻x अपॉन -1, साथ में होगा dx। यहाँ पे आ जाएगा माइनस टाइम्स x - 5 e⁻⁻x माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे e⁻⁻x का अगेन इंटीग्रेशन करना है तो जाएगा e⁻⁻x अपॉन -1। अब यहाँ से देखा जाए तो माइनस यहाँ भी है और e⁻⁻x दोनों जगह है, तो माइनस e⁻⁻x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 5 + 1। यहाँ से हो गया e⁻⁻x साथ में x - 4। इसको कहते हैं अगर इक्वेशन 1, तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या लिखेंगे कि पुटिंग i = जो यहाँ पे आया है इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 बन जाएगा y इंटू e⁻⁻x इज इक्वल टू, यहाँ से i का वैल्यू आया है -e⁻⁻x, साथ में है x - 4, साथ में है प्लस c। यहाँ से अब यहाँ पे अगर देखा जाए e⁻⁻x से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा y = -x - 4 एंड साथ में हो जाएगा प्लस c⁻x। इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हो जाएगा y + x - 4 = c × e⁻x। अब नाउ हमको चाहिए 0,2 के
दिया हुआ है पॉइंट, तो यहाँ से निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लिखेंगे नाउ y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0 0,2। हाँ ठीक है, जब पुट करें हो जाएगा क्या 2 - 4, क्योंकि x तो 0 है, इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर 0 और c इक्वल टू आ गया -2। इसको कहते हैं इक्वेशन 2। तो लिखेंगे क्या, पुटिंग c इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के कारण यहाँ पे हो जाएगा y प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू -2 ई टू द पावर x। एंड वापस इसको लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन ये है। अब अगला सवाल 18 कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो है x dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से dy अपॉन dx माइनस वाई अपॉन x इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे अगर देखा जाए तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x, y के साथ जो रहता है वही होता है p। निकालना है हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p की जगह हो जाएगा -1 अपॉन x साथ में dx। यहाँ से माइनस क्या करेंगे बाहर, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x साथ में dx इक्वल टू e टू द पावर -1 अपॉन x का इंटीग्रेशन किया जाए तो हो जाएगा log ऑफ मॉड x। यानी यहाँ से हो गया मॉड x, यहाँ पे e, यहाँ पे, यानी दोनों आपस में एक्सचेंज कर गया। यानी यहाँ पे आया क्या x की पावर -1, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन x। यानी जो हम लोग का आंसर आया वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 अपॉन x। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का C, यानी 18 का आंसर हो गया ऑप्शन C 1 अपॉन x। अगला सवाल 19 कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस y इंटू एक्स इज इक्वल टू ay। तो निकालना है, जो क्या करते हैं कि 1 माइनस वाई स्क्वायर से पूरा डिवाइड करते हैं, हो जाएगा यहाँ से y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर साथ में x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग को चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके लिए जरूरत होता है हम लोग को यहाँ पे p। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम लोग को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हो जाएगा फॉर्मूला इस केस में e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था p dx, क्योंकि ये dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में था। अब यहाँ पे ये x, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है y। अब यहाँ पे जो अगर निकालना है तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर साथ में dy। अब इसको क्या करते हैं कि लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से हो जाएगा -2y dy इज इक्वल टू dt। यानी यहाँ से लिख सकते हैं y dy इज इक्वल टू dt अपॉन -2। चेंज करते हैं, अगर इसको वापस पुट किया जाए, सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन y dy की जगह पर लिख सकते हैं -1/2, तो -1/2 बाहर, साथ में आएगा dt, तो अपॉन यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर को माने थे t, तो हो जाएगा dt अपॉन t। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -1/2। एंड ये 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मॉड t। एंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 log मॉड t। t की जगह हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर और e आपस में एक्सचेंज करेगा, यानी यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर में -1/2। यानी यहाँ से आ गया क्या 1/√1 माइनस वाई का स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया
ऑप्शन जो है वो हो गया डी। यहाँ से 19 नंबर भी कंप्लीट हुआ एंड ये चैप्टर ये एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के साथ ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।